हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं नवोदय विद्यालय के अंदर टीजीटी अध्यापकों के डेली रूटीन के बारे में, उनकी सैलरी के बारे में और उनके ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी। इसी के साथ में हम आपको बताएंगे कि ट्रांसफर किस तरीके से होता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। नवोदय विद्यालय के अंदर सुबह आप लोगों की ड्यूटी स्टार्ट होती है 8 बजे से, यानी कि 8 बजे आप लोगों को स्कूल कैंपस के अंदर बच्चों के साथ में उपस्थित होना होता है। यहीं पे ये गर्मियों के अंदर 7:40 के अंदर होता है, तो आपको लगभग 7:30 तक गर्मियों के अंदर विद्यालय कैंपस में उपस्थित होना पड़ता है। इसके बाद में आपका जो स्कूल का शेड्यूल है वो लगभग 1:30 बजे तक रहता है। 1:30 बजे आपका लंच टाइम होता है। उसके बाद बच्चों को लेके आना है, खाना वाना खाएंगे बच्चे, उसके बाद में अपने हॉस्टलों में चले जाएंगे। इसके बाद में 3:20 के ऊपर स्टार्ट होता है और फिर ये लगभग 1.5 घंटे आपका रेमेडियल क्लासें होती हैं। उसके बाद में बच्चे आ जाएंगे, बच्चे खेलने के लिए चले जाएंगे। उसके बाद में इनकी वापस से प्रेप होगी, यानी कि उनको कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है खाने के लिए वो, और उनकी काउंटिंग होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उनकी अटेंडेंस ली जाती है वापस से। उसके बाद में थोड़ा उनको टाइम दिया जाता है कि भाई अपने कपड़े वपड़े चेंज करो, और उसके बाद में वापस उनका टाइम शुरू हो जाता है। तो उनका 6:30 या 6:40 के समथिंग शुरू होता है और उनका टाइम 7:30 बजे तक रात को रहता है सुपरविजन क्लासों का। अब आप लोगों को कुछ अलग ड्यूटीज भी दी जाती हैं, जैसे कि आपको हाउस मास्टर या एएचएम बना दिया जाता है, असिस्टेंट हाउस मास्टर। ठीक है, तो उसकी ड्यूटी क्या है? बच्चा सुबह 5:30 बजे उठता है, तो आपका सबसे पहला उठते ही बच्चे प्रेयर के लिए आएंगे, यानी कि वो इकट्ठे होंगे, वहां पे उनकी अटेंडेंस ली जाएगी कि बच्चे कितने हैं अपने पास। वहां पे उनको काउंट करके और आपको वापस चले जाना है, नहाना धोना है। उसके बाद में उनका स्कूल लगता है उससे आधे घंटे पहले। लंच ब्रेकफास्ट के लिए कॉल बेल होती है। जैसे ही उनकी कॉल बेल होती है उसके बाद में वो मेस के अंदर आ जाएंगे। आपको भी बच्चों के साथ में वहां उपस्थित होना है। अब उसकी ड्यूटीज आपकी अलग अलग हो सकती है, 3 दिन एएचएम की, 3 दिन एचएम की। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को उनको नाश्ता करवाना है, फिर आप वही टाइम 8 बजे अपने क्लासों में चले जाएंगे। जैसे ही बच्चे उधर से आएंगे मेस के अंदर खाने के टाइम में 1:30 बजे बाद में, तो अगर एचएम और एएचएम की जो ड्यूटी है उस टाइम पे उसको मेस में होना जरूरी होगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रात को जब डिनर टाइम होगा उस टाइम पे आपको उसी मेस के अंदर उपस्थित होना है। उसके बाद में हाउसों के अंदर जाके 9 साढ़े 9 बजे तक काउंट करके सुला के आना है। ये सारा काम आपको देखना होता है, लेकिन वो अलग अलग डिवाइडेशन होता है। किस तरीके से? मान लो कभी एचएम की ड्यूटी होती है, किसी दिन एएचएम की ड्यूटी होती है। ठीक है, अब इसके साथ में मैं बता देता हूं आपको पहले कि भाई आपका जो ज्वाइनिंग होती है वो कैसे होती है। तो देखिए साथियों, इसके अंदर कोई भी प्रेफरेंस नहीं मांगा गया है अभी तक। इस वैकेंसी का क्या रहता है ये लास्ट में पता चलेगा कि यदि आपसे काउंसलिंग करवा ली जाए और आपको अपनी मनपसंद जगह पे मिल सके। अन्यथा ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है और वहां वहां आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। ट्रांसफर पोर्टल की बात करते हैं तो नॉर्मली हार्ड स्टेशन है, वहां से आप 2 या 3 वर्ष में आ सकते हो। प्लेन एरिया के अंदर 7 साल में आ सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं एक हम स्क्रीन पे, और वहां मैं आपको इसकी सैलरी काउंट करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से इसकी सैलरी का कैलकुलेशन किया जाता है, किस तरीके से आपको पेमेंट मिलता है। तो चलिए, तो साथियों इसकी जो सैलरी बनने वाली है, आप लोगों का जो L7 के अंदर आपका लेवल रहता है, लेवल कौन सा है? 7 रहने वाला है। और आपका जो बेसिक है वो आपका 44,900 है। बेसिक वो कितना है? 44,900। ठीक है, कौन से पे ग्रेड के अंदर आता है? 4600 के अंदर आता है। L7 4600 पे ग्रेड के अंदर आता है। 44,900 आपकी बेसिक रहने वाली है। इसी के साथ में आपको मिलता है एक डीए, जो कि अभी फिलहाल चल रहा है 58%। ठीक है, तो ये इसका टोटल हो जाएगा आप लोगों का 158% जब करोगे, क्योंकि इसका आप लोग 58% निकाल लो और इसी में ऐड कर दो तो टोटल 158% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 70,942 रुपए। ठीक है, अभी इसके साथ में एक चीज मिलती है आप लोगों को, टीए, जो आप लोगों का 1,800 रुपए रहने वाला है।
अब एक मिलता है इसी के ऊपर टीए ऑन डीए। जब आप इसी का टीए ऑन डीए निकालोगे तो ये इसी का भी 58% ही रहेगा, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 1044। जब हम इन सब को ऐड करेंगे 70,942, 1800 और 1044, ठीक है, तो आप लोगों को इसी का टोटल कितना हो जाएगा, 73,000। जब आप इनको ऐड करोगे तो 73,786 ये आपका रहने वाला है। इसके अंदर आप लोगों का 14% और ऐड होगा, वो आपकी ग्रोस पे हो जाएगी। लेकिन इसका -10% करोगे आपका एनपीएस कटेगा। इसका -10% करोगे ना तो आप लोगों का ये हो जाएगा 66,407। ये आप लोगों का रहने वाला है, 66,000 इन बैंक मिलेगा। अभी इसके साथ में आप लोगों को 14% और हो जाएगा, तो आप लोगों का 73,000 के साथ में 14% और जोड़ोगे तो लगभग आप लोगों का देख लो आप 80,000 के समथिंग ग्रोस पे रहने वाली है। अभी इसके अंदर जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है वो एचएम अकाउंट अलाउंस मिलता है, जो कि कितना 800 रुपए रहता है, और एएचएम यदि आपको बनाया जाएगा तो आप लोगों का 400 रुपए रहने वाला है। ठीक है, 400 रुपए रहने वाला है ये, और इसी के अंदर ऐड कर लेना जो भी आप लोगों को मिले। ठीक है, तो ये आपकी सैलरी है इन अकाउंट, क्योंकि इसके अंदर जो आपका एचआरए होता है जो कि सभी को मिलता है वो आप लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि इसकी जगह क्या मिल जाता है, क्वार्टर मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपकी सैलरी है, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।